नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 15 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि 3 फ्लाइट एक ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई से उड़ने वाली 3 फ्लाइट में सोमवार 14 अक्टूबर को बम की धमकी दी गई। पहली फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की है। सूचना मिलते ही विमान को दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। विमान फिलहाल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है। विमान में 239 पैसेंजर्स सवार हैं। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश रविवार देर रात जारी किया गया। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन खत्म करने का आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद भाजपा पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन था। बाबर आजम दूसरे और तीसरे टेस्ट से बाहर। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे और तीसरे मुकाबले से ड्रॉप कर दिए गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मिली करारी हार के बाद सिलेक्शन कमेटी ने तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को भी बाहर कर दिया। पाकिस्तान टीम मुल्तान टेस्ट की पहली पारी में 556 रन का स्कोर बनाने के बाद भी पारी से हार गई थी। 29 साल के बाबर उस मुकाबले की दोनों पारियों में 35 रन ही बना सके थे। बाबा सिद्दीकी मर्डर बोन टेस्ट में आरोपी नाबालिग नहीं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक 6 आरोपियों की पहचान की गई है। इनमें 3 को गिरफ्तार किया गया है। अब तक धर्मराज, शिव कुमार, गुरमेल, जीशान अख्तर, शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर के नाम सामने आए हैं। धर्मराज, गुरमेल और प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया गया है। धर्मराज और गुरमेल को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां धर्मराज ने कोर्ट से कहा था कि वो नाबालिग है। टेस्ट में उसका ये दावा खारिज हो गया है। मजिस्ट्रेट के सामने उसका बोन टेस्ट कराया गया, जिसमें उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा निकली। अनिल विज ने की अचानक जेपी नड्डा से मुलाकात। भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात की। अनिल विज अंबाला कैंट विधानसभा सीट से 7वीं बार जीते हैं। इस मुलाकात के बाद हरियाणा के सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई है। भाजपा हरियाणा में तीसरी बार जीत का परचम लहराने के बाद सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद कमिंस की टीम में वापसी। वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी हुई है। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है। वे कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक पर थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। यह सीरीज 4 नवंबर से शुरू हो रही है। पहला मुकाबला एमसीजी में खेला जाएगा। बाद एडिलेड में 8 नवंबर को दूसरा और पर्थ में 10 नवंबर को तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। खड़गे के बेटे ने कर्नाटक सरकार को जमीन लौटाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है, जो खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को दी गई थी। राहुल ने यह कदम मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्यूडा स्कैम की जांच के बीच उठाया है। केजरीवाल बोले, जम्मू कश्मीर की हालत दिल्ली जैसी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर के डोडा में पार्टी के उम्मीदवार की विधानसभा चुनाव में जीत पर धन्यवाद रैली की। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली से आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आप लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है। आपने नई किस्म की राजनीति का बीज बोया है। कोलकाता रेप मर्डर 15 अक्टूबर को देश भर में अनशन करेगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 5 अक्टूबर से अनशन पर बैठे ट्रेनी डॉक्टरों के समर्थन में आईएमए ने अनशन करने का ऐलान किया है। आईएमए ने रविवार को एक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि पूरे देश में आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क 15 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अनशन करेगा।
पप्पू यादव का लॉरेंस बिश्नोई को खुला चैलेंज। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य का सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा था, सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमरे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, या एक टाइम में दाऊद के साथ मकौका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक। लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने रविवार रात इजरायल के गोलानी मिलिट्री बेस पर हमला किया है। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक इस हमले में 4 सैनिकों को मौत हो गई है और कम से कम 58 सैनिक घायल हुए हैं। इनमें 7 गंभीर रूप से घायल हैं। ये हमला राजधानी तेल अवीव से 40 मील दूर हाइफा के बिन्यामिना टाउन में हुआ है। इजरायल ने कहा है, जिन सैनिकों की मौत हुई, हम उनके परिवार वालों के साथ हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसे मौके पर कोई अफवाह फैलाए और घायलों के नाम उजागर करे। ट्रंप की रैली के बाहर हथियारों के साथ शख्स गिरफ्तार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर एक और जानलेवा हमले की कोशिश की आशंका जताई गई है। CNN के मुताबिक ट्रंप शनिवार यानी 12 अक्टूबर को कैलिफोर्निया के कोचेला में रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक हथियारबंद शख्स को सिक्योरिटी ने गिरफ्तार किया। कैमरन ग्रीन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन 22 नवंबर से शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें जनवरी महीने में होने जा रहे श्रीलंका दौरे को भी छोड़ना पड़ सकता है। 25 साल के ग्रीन पीठ की सर्जरी करवाने वाले हैं। इसके चलते उन्हें कम से कम 6 महीने क्रिकेट से दूर रहना होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी कर बताया, ग्रीन ने पीठ की सर्जरी कराने का फैसला लिया है क्योंकि उनके स्कैन में एक अनोखी समस्या पाई गई है जो उनकी पीठ की चोट को बढ़ा रही है। इस सर्जरी के कारण वे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। राहुल गांधी महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी सोमवार को महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वे कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नान पटोले, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहेब थोराट, वर्षा गायकवाड़ और रमेश चेन्नितला शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सोमवार की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के साथ सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चाओं, पार्टी के अभियान और विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा करना चाहते हैं। कमजोर नतीजे के बाद 8% गिरा डीमार्ट का शेयर। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजे के बाद आज रिटेल चेन डीमार्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर में 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर केवल 5.77% की बढ़ोतरी के साथ 659.58 करोड़ रुपए रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।